Hello students, welcome to your YouTube channel IPS Surgery English Classes. I am Indrapal Singh. Today I am going to teach you transformation of sentences. प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में मैं इंद्रपाल सिंह आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है रूपांतरण, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है रूपांतरण ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्यों का रूप परिवर्तन। तो इस विधि में क्या होता है, वाक्यों का रूप जो है वो परिवर्तित हो जाता है, जबकि उनका जो मीनिंग है वो सेम ही रहता है। तो आज हम ट्रांसफॉर्मेशन में आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कराने के लिए जा रहे हैं, बाय चेंजिंग द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब। यानी कि आपको आज हम डिग्रीज के बारे में समझाएंगे, डिग्रीज पढ़ाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिग्रीज से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन है, आपकी जितनी भी जो है कन्फ्यूजन है या आपका भ्रम है, सभी समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, डिग्रीज की यदि हम बात करें तो डिग्रीज 3 प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट होता है पॉजिटिव डिग्री, जिसको हम शॉर्ट में पीडी कहते हैं। और नंबर सेकंड होता है कॉम्परेटिव डिग्री, जिसको हम शॉर्ट में सीडी कहते हैं। नंबर 3 होता है सुपरलेटिव डिग्री, जिसको हम शॉर्ट में एसडी कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपने जान लिया कि जो एडजेक्टिव या एडवर्ब है, इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री की अगर हम पहचान की बात करें कि कोई भी सेंटेंस आपको मिल जाए और आपको पहले ये पहचानना है कि वो सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है, कॉम्पैरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री है। तो देखिए, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस की पहचान होगी कि उसके अंदर एज या सो शब्द पाया जाएगा। यदि एज या सो शब्द वाक्य के अंदर है तो वो वाक्य जो है पॉजिटिव डिग्री में है। और साथ ही साथ आप देख लेना, पॉजिटिव डिग्री यानी एडजेक्टिव की आपको यहाँ पर जो है या एडवर्ब की आपको प्रथम अवस्था आपको फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, जैसे गुड, स्ट्रॉन्ग, बिग और ब्यूटीफुल। यानी कि आपको एडजेक्टिव की जो है फर्स्ट फॉर्म आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी पॉजिटिव डिग्री के अंदर। अगर हम कॉम्परेटिव डिग्री की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको पहचान यानी देन या टू ये शब्द आपको मिलेंगे। मोस्टली तो देन शब्द पाया जाता है, लेकिन कुछ जो है वाक्यों में आपको देन के स्थान पर टू भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म आपको देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि बेटर, ये गुड की सेकंड फॉर्म है। स्ट्रॉन्ग की सेकंड फॉर्म जैसे स्ट्रॉन्गर, बिग की सेकंड फॉर्म जैसे बिगर, और ब्यूटीफुल की जो है आप सेकंड फॉर्म की यदि एडजेक्टिव की बात करें तो मोर ब्यूटीफुल, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। देखिए, सुपरलेटिव जो डिग्री है ये हाईएस्ट फॉर्म आपको यहाँ पर मिलती है। यानी इसकी पहचान की यदि हम बात करें तो इसमें जो है एडजेक्टिव की हाईएस्ट फॉर्म से पहले दा पाया जाएगा, प्लस साथ ही साथ यहाँ पर एडजेक्टिव की जो है थर्ड फॉर्म मिलेगी आपको, जैसे कि गुड की जो है थर्ड फॉर्म बेस्ट, स्ट्रॉन्ग की स्ट्रॉन्गेस्ट, बिग की जो है आपको थर्ड फॉर्म बिगेस्ट मिलेगी, और ब्यूटीफुल की आपको जो है हाईएस्ट फॉर्म मोस्ट ब्यूटीफुल मिल जाएगी। देखिए, अब हम चेंजिंग, क्या चेंजिंग हमें करनी है पहले ये जान लीजिए। तो यदि हम बात चेंजिंग की करें तो हमें 6 चेंजिंग्स यहाँ पर करनी है। नंबर 1, चेंजिंग पीडी इनटू सीडी, यानी पीडी के वाक्यों से हमें सीडी बनाना है। नंबर सेकंड, चेंजिंग सीडी इनटू पीडी, अर्थात कॉम्परेटिव डिग्री से आपको पॉजिटिव डिग्री बनाना है। नंबर 3, चेंजिंग पीडी इनटू एसडी, यानी पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस से आपको एसडी यानी सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। नंबर 4, चेंजिंग एसडी इनटू पीडी, यानी एसडी के सेंटेंस को आपको
PD यानी पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। और नंबर 5 चेंजिंग CD इंटू HD, कॉम्पेरेटिव डिग्री के सेंटेंस को आपको जो है HD यानी सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। और नंबर 6 चेंजिंग HD इंटू CD यानी सुपरलेटिव डिग्री के वाक्यों को आपको कॉम्पेरेटिव डिग्री में बदलना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि आपको यदि डिग्रीज को समझना है तो आपको सबसे पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब की फॉर्म्स को समझना होगा कि एडजेक्टिव और एडवर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो कितनी जो है फॉर्म्स 3 फॉर्म्स होती हैं, मैंने आपको बता दिया। और किस प्रकार से वो फॉर्म जो है बनाई जाती हैं। तो आपको जो है करना क्या है, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव डिग्री जो होती है, जो कि फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें आपको पहली अवस्था का प्रयोग करना होता है। जैसे गुड है, स्ट्रॉन्ग है, बिग है और ब्यूटीफुल है या यूजफुल है। कॉम्परेटिव डिग्री में आप सेकंड फॉर्म पे जाओगे तो कुछ तो शब्द ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही अलग होते हैं। जैसे गुड का बेटर है, बिल्कुल अलग है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ER या R जोड़ के काम चल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग है, और हम अब जब CD में जाएंगे तो आपको स्ट्रॉन्गर यानी ER जोड़ने से काम चल जाएगा। जैसे यहाँ पर बिग है और यहाँ पर हमने बिगर कर दिया। अब एक बात आप याद रखना कि कोई जो है एडजेक्टिव यदि प्रथम अवस्था में है फर्स्ट फॉर्म में, तो यदि उसमें जो है जैसे बिग है, इसमें कॉन्सोनेंट है दोनों तरफ और बीच में कोई वोवेल है, तो आप जब इसको CD में बदलेंगे तो आप या HD में बदलेंगे तो जो अंतिम कॉन्सोनेंट है जैसे G है तो इसको हम डबल कर देंगे। जैसे बिग का जो है बिगर किया तो डबल G आपने कर दिया। इसी प्रकार से जैसे फैट है तो यहाँ पर आप फैटर करेंगे तब आप डबल T का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। और अब बात आती है कि मोर और मोस्ट कब लगाया जाता है। देखिए CD में मोर और HD में मोस्ट कब लगाते हैं, यदि CD PG, अगर हम PD के वाक्य की बात करें, पॉजिटिव डिग्री की बात करें, यदि जो है डबल सिलेबल का कोई वर्ड है, जैसे यूजफुल आप 2 बार में बोल पा रहे हैं यूजफुल, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इससे पहले हम मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ब्यूटीफुल डबल सिलेबल है तो इसलिए इससे पहले हम मोर ब्यूटीफुल और HD में मोस्ट ब्यूटीफुल का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देख लीजिए इम्पोर्टेंट, ये भी डबल सिलेबल है तो आप क्या करोगे, मोर इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट का प्रयोग कर दोगे। तो ये तो बात थी कि किस प्रकार से हम इसकी फॉर्म्स को समझें। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स समझाता हूँ कि उन एग्जाम्पल्स के द्वारा कि किस प्रकार से हम पॉजिटिव के वाक्यों को कॉम्परेटिव में बदलें, कॉम्परेटिव के वाक्यों को जो है पॉजिटिव में बदलें और किस प्रकार से हम चेंजिंग कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाता हूँ स्टूडेंट्स, और इन एग्जाम्पल्स को समझने के बाद आपकी जो कन्फ्यूजन है डिग्री से रिलेटेड वो सारी समाप्त हो जाएगी और आप जो है अच्छे प्रकार से इसको समझ पाएंगे। तो देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाता हूँ। एग्जाम्पल हैं, आप देख लीजिए, इसमें देखिए दिया है पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, ये दिया है आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज यू, यानी पॉजिटिव डिग्री में हमें इसकी कॉम्परेटिव बनानी है। तो क्या करते हैं, हम अंतिम शब्द को पहले ले लेते हैं। जैसे यू है तो इसको हम शुरू में ले लेंगे कॉम्परेटिव में। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेंस वही रहेगा लेकिन जो हमारा जो है नाउन सिंगुलर या प्लूरल या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ एम था लेकिन यू के साथ हमने क्या किया, आर का प्रयोग कर दिया है। लेकिन एक बात का आप याद ध्यान रखना, यदि हमें पॉजिटिव से कॉम्परेटिव या कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बनाना है, डिग्री चेंज कर रहे हैं, तो आप याद रखना अगर नोट दिया है तो वो हटेगा और नोट यदि नहीं है तो हमें लगाना है। यानी पॉजिटिव डिग्री का वाक्य यदि अफर्मेटिव है तो कॉम्परेटिव का वाक्य आपका जो है निगेटिव जाएगा, यो और यदि निगेटिव है तो अफर्मेटिव जाएगा। तो आप देख रहे हैं यू हमने लिख लिया। अब यू के अकॉर्डिंग वर्ब क्या लिखेंगे, आर। नोट लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव में हमारा जो वाक्य है उसमें नोट नहीं है तो नोट लगा दिया। और स्ट्रॉन्ग की कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगी, स्ट्रॉन्गर हो जाएगी।
फिर हमने देन लगाया और आई हमने जो पहला वर्ड है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो पॉजिटिव में था आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज यू, मैं इतना शक्तिशाली हूँ जितने तुम। तो हमने कॉम्परेटिव में क्या बनाया कि यू आर नॉट स्ट्रोंगर देन आई, कि तुम हो नहीं अधिक शक्तिशाली मुझसे, कि तुम मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं हो। यानी कि जो मीनिंग है, जो अर्थ है वाक्य का, वो सेम ही रहता है, वाक्य का रूप बदल जाता है। सेकंड देखेंगे, कॉम्परेटिव में है वाक्य कि सुमन इज टॉलर देन अनीता, सुमन जो है अनीता से अधिक जो है ऊंची है या लंबी है। तो हम पॉजिटिव बनाएंगे, तो अंतिम वर्ड क्या है हमारा, अनीता, ये हमने लिख दिया। टेंस हमें चेंज करना नहीं है, सुमन भी सिंगुलर थी और अनीता भी, तो ये आ गया यहाँ पर भी। और कॉम्परेटिव वाला वाक्य जो हमारा वो अफर्मेटिव में है तो ये निगेटिव में जाएगा, तो हमने नोट लगा दिया। अब हम जो है सी डी से एच डी बना रहे हैं, इसलिए इसमें एज का या एक्सो एज का प्रयोग किया जाता है। तो हमने एज लगाया, उसके बाद हमने प्रथम अवस्था टॉलर की ले ली, टॉल एज, फिर हमने फर्स्ट वर्ड ले लिया सुमन, कि अनीता इज नॉट एज टॉल एज सुमन, अनीता है नहीं इतनी लंबी जितनी सुमन। अब आगे देखेंगे, नंबर 3 है पॉजिटिव सेंटेंस है, फ्यू टीचर्स टीच एज इंटरेस्टिंगली एज मिस्टर शर्मा। यानी फ्यू या वेरी फ्यू का अर्थ होता है बहुत कम, यानी बहुत कम टीचर्स टीच पढ़ाते हैं एज इतना रुचिकर जितना कि मिस्टर शर्मा। तो यहाँ पर कॉम्परेटिव बनाएंगे तो सबसे अंतिम शब्द को पहले ले लिया, मिस्टर शर्मा। अब यहाँ पर जो था फ्यू टीचर्स था, यानी जो है प्लूरल नंबर था, यहाँ पर सिंगुलर है मिस्टर शर्मा, तो हमने एस जोड़ दिया। टीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। मोर इंटरेस्टिंगली, क्योंकि जो है इंटरेस्टिंगली यहाँ पर एडवर्ब दिया, तो इससे पहले हमने मोर लगा दिया, मोर इंटरेस्टिंगली देन लगा करके हम यहाँ पर मोर टीचर्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फ्यू हट जाता है, यहाँ पर मोर का प्रयोग होगा। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, जो है वाक्य हमारा दिया है और सुपरलेटिव में, और इसके हमें कॉम्परेटिव और पॉजिटिव बनाएंगे। दिया है बॉम्बे इज द लार्जेस्ट टाउन इन इंडिया, कि बॉम्बे है लार्जेस्ट, द लार्जेस्ट यानी सबसे अधिक बड़ा, टाउन इन इंडिया यानी भारत में सबसे बड़ा जो है नगर है या शहर है। तो यहाँ पर हम कॉम्परेटिव बनाएंगे कि बॉम्बे इज लार्जर, बॉम्बे अधिक बड़ा है देन एनी अदर टाउन इन इंडिया। यानी जब हमारा वाक्य प्योर सुपरलेटिव डिग्री में होता है उस समय हमें क्या करते हैं, हम पहला शब्द ऐसे ही लिख लेंगे बॉम्बे, उसके बाद हमने क्या किया, वर्ब ले लिया इज। अब द लार्जेस्ट है, इसकी जगह हम सी डी लेंगे, सेकंड फॉर्म लेंगे एडजेक्टिव की, तो लार्जर हो जाएगी। देन एनी अदर हमें जोड़ना है, क्योंकि देन हमें कॉम्परेटिव में आना है, और एनी अदर लगा करके जो लार्जेस्ट के बाद के टाउन इन इंडिया शब्द हैं वो हमें ऐसे ही लिख लेने हैं। तो अब पॉजिटिव यदि हमें इसका बनाना है तो हम क्या करते हैं, जब कॉम्परेटिव डिग्री का वाक्य में देन एनी अदर दिया हो तो हमारा पॉजिटिव का वाक्य नो अदर से बनता है, तो हम क्या करेंगे, नो अदर लगाएंगे। उसके बाद अदर के बाद के शब्द उठा लेंगे कि टाउन इन इंडिया, कि नो अदर टाउन इन इंडिया, इज लगा दिया हमने वर्ब। फिर क्या करते हैं हम पॉजिटिव डिग्री में एज या सो एज लगाते हैं, तो एज, फिर लार्जर की जो है फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, लार्ज, फिर एज लगाएंगे और पहला शब्द ले लेंगे बॉम्बे, कि नो अदर टाउन इन इंडिया इज एज लार्ज एज बॉम्बे, कि कोई दूसरा जो है शहर भारत में इतना बड़ा नहीं है जितना बॉम्बे है। आगे नंबर 5 सेंटेंस देखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में है कि क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स, कि क्रिकेट जो है प्रसिद्ध खेलों में से एक है। जब भी वन ऑफ का प्रयोग होता है तो हम जब उसकी कॉम्परेटिव डिग्री बनाते हैं तो मोर, यानी कि हम इसमें देन मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं। तो हमने क्रिकेट को ऐसे ही लिखा, इज मोर पॉपुलर, यानी मोस्ट पॉपुलर का क्या कर देंगे, मोर पॉपुलर, फिर देन लगाएंगे मोस्ट अदर गेम्स हो जाएगा। पॉजिटिव यदि बनाएंगे तो वेरी फ्यू आएगा। यानी ध्यान रखना, जब सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में वन ऑफ होगा तो कॉम्परेटिव बनाएंगे देन मोस्ट अदर आएगा, और यदि उसकी हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो वेरी फ्यू आएगा, कि वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट, की बहुत ही कम खेल इतने प्रसिद्ध हैं जितना कि क्रिकेट है। तो बने रहिए आप इस चैनल पर, IPS सर्जिंग इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, और यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भ्रम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगी। और लगातार जो है
अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।